डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है। तो आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम, पहले भी बहुत बार सुना होगा। इसको क्यों यूज़ करते हैं? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे रिलेशंस का पता लगाया जाता है, चाहे वो रिलेशन पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में हो, चाहे जो क्रिमिनल होते हैं उनका पता लगाने के लिए हो। तो इस तरीके से हमें ये टेक्निक ये बताती है एग्जैक्ट कि ये जो डीएनए है, डीएनए के जो पैटर्न्स मिलते हैं वो किसके हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल होती है। इस टेक्निक का ये जो टेक्निक है उसको सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने 1985 में डिस्कवर किया था। किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने 1985 में सर्वप्रथम इसको डिस्कवर किया था। देखिए इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले डीएनए का सेपरेशन होता है। सेकेंड स्टेप क्लीविंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट किया जाता है। उसके बाद इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, फिर उसको प्रोब के साथ बाइंड किया जाता है, बाइंडिंग ऑफ प्रोब्स विद यूएनटीआर, और फिफ्थ स्टेप है इसका फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब इस स्टेप में होता क्या है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सैंपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैंपल्स लेते हैं। देखिए डीएनए जो होता है वो 99% सबका सेम होता है, 99.99% सबका सेम होता है। इसके अलावा जो 0.1% जो डीएनए होता है वही सबका डिफरेंट होता है। तो हर किसी के डीएनए में एक ऐसा पार्ट होता है, मतलब कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सबके डिफरेंट होते हैं। उसी डीएनए के बेस पर जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है हर किसी का, ठीक है। अदरवाइज 99% सबका जो होता है वो सेम होता है, ठीक। अब ये जो 1% डीएनए बचा उसे हम बोलते हैं जंक डीएनए। जंक डीएनए हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये मोस्टली सबका अलग अलग भी होता है और इसका कोई यूज नहीं होता। यूज से मतलब कोई इस पे प्रोटीन का कोड नहीं होगा, इस पे ये कोई भी ये जो डीएनए के सेगमेंट्स है ये कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे, कोई और भी काम नहीं होता, इसीलिए इसे जंक डीएनए बोलते हैं। और यही पार्ट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और ये जो अलग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स। ठीक है। तो इस पार्ट में ऐसी क्या विशेषता होती है जो ये पार्ट जो है सबका अलग अलग होता है। देखिए इस पार्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए के बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का मतलब जैसे 3 बेस या फिर 2 बेस या 4 बेस क्या होता है, उनकी रिपीटिंग होती है। रिपीटिंग का मतलब जैसे मान लीजिए ए जी जी जी, फिर क्या होगा, फिर ए जी जी जी, इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट होते चले जाते हैं, ठीक है। सीक्वेंस जो है वो रिपीट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं VNTRs। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इस VNTR को क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो डीएनए होता है इसको पहले सैंपल लिया जाता है इसका। कैसे? चाहे वो हेयर फॉलिकल हो, मतलब कोई भी ऐसी सेल जिससे उसका डीएनए मिल जाए। हेयर फॉलिकल हो, स्किन हो, ब्लड हो, सीमेन हो, वजाइनल फ्लूइड हो, ये सब चीजें जो होती हैं वो एज अ सैंपल यूज की जाती है। मैं लिख देती हूँ कौन कौन सी चीज, जैसे कि ब्लड हो, स्किन हो, हेयर फॉलिकल हो और सीमेन हो या फिर वजाइना हो।
सैंपल यूज किया जाता है। फिर इस सैंपल को क्या किया जाता है, एक अगारोस जेल पर, किस पर, अगारोस जेल पर। अगारोस जेल क्या है, एक जिलेटिन की पतली पट्टी जैसी होती है, ठीक, उस पर इस सैंपल को लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले इस डीएनए को, जो डीएनए हम इसको अलग करते हैं, जो हमें सैंपल में से डीएनए मिलता है, उसको पहले हम, ये जो जंक डीएनए मैंने आपको बताया, जो अलग पोर्शन होता है, पैलिंड्रोम्स होते हैं, उनको पहले कट किया जाता है। और कट करने के लिए जिस एंजाइम का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए ये मान लीजिए डीएनए है और इस पर ये पैलिंड्रोम्स है, इस तरीके के जो भाग है, जो जंक डीएनए वाला भाग है, ये जो पैलिंड्रोम्स है, इनको, इन पार्ट्स को कट कर दिया जाता है किस एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। जब कट कर लिया जाता है तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं और फ्रेगमेंट को उसके बाद अगारोस जेल पर, मतलब ये जिलेटिन की जो पतली शीट होती है उसके ऊपर इसको रखा जाता है। जब उसके ऊपर हम इसे रखेंगे तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं इसमें, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ प्लस होता है। फिर इसमें इलेक्ट्रिक पास की करवाई जाती है और जब इलेक्ट्रिक पास करवाई जाती है तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, बड़े फ्रेगमेंट्स, छोटे फ्रेगमेंट्स, हर तरीके के फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो अपने साइज के बेस पर अलग हो जाते हैं। साइज के बेस पर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। बड़े जो होंगे वो पहले ही उग जाएंगे, जो छोटे वाले हैं वो दूर तक जाते हैं, मतलब अलग जल्दी हो जाते हैं, सबसे पहले अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए इसमें जब हमने इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक पास करवाई तो ऊपर जो बड़े सेगमेंट्स हैं जो ऊपर हो गए और जो स्मॉल वाले हैं वो नीचे तक आ जाते हैं, ठीक, नीचे तक जो फ्रेगमेंट्स हैं वो आते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेपरेशन ऑफ डीएनए, जो हमें सैंपल मिला उससे हमने पहले डीएनए को सेपरेट किया, उसके बाद हमने डीएनए को कट किया। कट मतलब किससे किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। जब हमने इसे कट कर दिया उसके बाद हमने इसकी क्या की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हम इसे अगारोस शीट पर रन करा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल का यूज किया ना, इसीलिए हम इसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये साइज के बेस पर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे 2 पर्सन के डीएनए है तो इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद क्या होता है इसमें कि इनको इनमें कुछ केमिकल्स, इन फ्रेगमेंट्स में कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है। जब केमिकल्स मिलाया जाता है तो क्या होते हैं, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट है, वो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड इसके टूट जाते हैं केमिकल्स के मिलाने पर। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। देखिए जब इसको हमने इस पैटर्न लिया, ये पैटर्न आया, लेकिन ये जो है हमको दिखता नहीं है, क्या होता है, ये हमें दिखता नहीं है। तो ये हमें देखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जो एक डीएनए के छोटे खंड है जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब, ये लिखा है बाइंडिंग ऑफ प्रोब्स विद VNTRs। तो इनको हम क्या करते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करते हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो जाता है उसमें हम रेडियो एक्टिव प्रोब को मिक्स कराते हैं और ये जो रेडियो एक्टिव प्रोब होती है, प्रोब क्या है, ये भी डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड, जो सिंगल ये जो खंड होते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होती है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, जब हम इसके साथ इसको मिक्स करते हैं तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस पे देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, फिर हमने इसको प्रोब मिक्स कराई तो प्रोब जो है वो उन खंडों के साथ मिलकर मिल जाते हैं, पेयर बना लेते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, जिनमें कौन से खंड होते हैं, ये पैलिंड्रोम्स, मतलब VNTRs, ये वाले, ये VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडोनोपीज, जिनमें ये सीक्वेंस होता है, उन फ्रेगमेंट्स के साथ जाकर ये अटैच हो जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं, ठीक है, ये बाइंड कर जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग ऑफ प्रोब विद VNTRs।
ठीक है। अब जब ये बाइंड कर रहे हैं उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, इसकी जो ये केवल बहुत ही कम फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके साथ ये बाइंड करते हैं, सारे प्रोब सारे फ्रेगमेंट के साथ बाइंड नहीं करते, केवल उन फ्रेगमेंट के संग बाइंड करेंगे जिसमें VNTRs होंगे, यानी वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स होंगे। ये मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं VNTR, जिसमें सीक्वेंस होता है, बेस सीक्वेंस रिपीट होता है। ठीक है, उसके बाद जब ये बाइंड कर जाते हैं उसके बाद हम इसे जो इसकी एक्सरे फिल्म पर लेकर इसको प्रिंट कर लेते हैं। मतलब कि जैसे आपने एक्सरे देखा है ना, उस पर उसकी पिक्चर आ जाती है पूरी, जहाँ कभी एक्सरे होता है तो इसी तरीके से उस पर क्या हो जाते हैं, उसके प्रिंट आ जाते हैं, उसके मार्क आ जाते हैं। ये जो पैटर्न मिलता है हमें, जो पैटर्न मिलता है इसके मार्क्स उस एक्सरे फिल्म पर उतार लिए जाते हैं, इससे हमें पैटर्न पता चल जाता है। इसी तरीके से तो एक ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये प्रोसेस पूरी हो जाती है जब हम इसे एक्सरे फिल्म पर ले लेते हैं। अब जो मान लीजिए हमें क्या करना है, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिलेशन पता लगाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों का DNA लेकर इस तरीके की प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब इस तरीके की प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो जो पैटर्न मैच करता है, देखिए जैसे ये है मदर, ये दो चाइल्ड हैं, चाइल्ड और ये फादर, तो इनका जिनका DNA मैच करेगा, इट मीन्स क्या है, वो उन्हीं के चाइल्ड हैं, मदर फादर उनके वही है जिनसे DNA उसका मैच कर रहा है। लगभग 50% DNA जब मैच कर जाता है तो इट मीन्स ये माना जाता है कि ये जो है चाइल्ड जो है इनके हैं। या क्रिमिनल का पता लगाने के लिए भी अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी इन पैटर्न्स को मैच किया जाता है, जिससे मैच हो जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि क्रिमिनल कौन है या पेरेंट्स कौन है। इस तरीके के हम रिलेशंस को पता लगा पाते हैं। तो ये जो थी वो पूरी प्रोसेस थी। इस प्रोसेस को आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोसेस को आप जो है इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, किस तरह से ये DNA सेपरेट होता है, किस तरह से क्लीन किया जाता है, काटा जाता है DNA को, किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, उसके बाद किस तरह से प्रोब के साथ इसकी बाइंडिंग होती है और पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार इस एनिमेशन में आप फिर से देख लीजिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स DNA। ये अलग अलग व्यक्तियों के DNA पर बेस्ड एक टेक्निक है। इसमें 2 सैंपल लेते हैं, जैसे जितने भी सैंपल लिए जाते हैं, जितने भी हों उतने सैंपल हम ले सकते हैं। सैंपल में ब्लड, स्किन, सलाइवा, जिससे हमें DNA मिल जाए वो चीज़ ले लेते हैं। इन्हें अलग अलग DNA को मीडियम में रखकर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट कराते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, देखिए ये एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये DNA के फ्रेगमेंट कर देता है। फ्रेगमेंट होने के बाद इसे अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, अगारोस जेल की एक शीट होती है, उस पर इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई करवाते हैं, तो ये जो साइज़ के बेसिस पर DNA होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे दोनों सैंपल का DNA देखिए अलग अलग पैटर्न मिला है हमें इसका। ये क्या होती है, एक नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन टाइप की होती है। फिर इसमें प्रोब मॉलिक्यूल को ऐड कराया जाता है। ये DNA फ्रेगमेंट के संग बाइंड कर जाते हैं। प्रोब मॉलिक्यूल क्या है, रेडियो एक्टिव DNA के ही जो है फ्रेगमेंट्स होते हैं। These probe contain repeated sequence which show very high degree of polymorphism and are called as variable number of tandem repeats। मतलब ये जो DNA के फ्रेगमेंट प्रोब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उन फ्रेगमेंट के साथ बाइंड करते हैं जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं VNTRs। ठीक है, इसी तरह से एक पैटर्न मिल जाता है। हम इसे एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी कर लेते हैं, एक्सरे पास करा के, तो एक अलग यूनिक पैटर्न मिलता है हर किसी सैंपल का, जिससे हमें ये पता चलता है, जिससे मैच करता है। मान लीजिए किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया है, तो जो जिस सस्पेक्ट के साथ मैच करेगा इट मीन्स वही क्या है, क्रिमिनल है। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।